नमस्कार। मैं राजेश कुमार जेम्स, निस्वार्थ सेवा राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय प्रभारी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। समस्त भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। निवेदन करना चाहता हूं, आज के दौर को जो आप लोग देख रहे हैं, जो विभिन्न पार्टियां अलग अलग रूप में काम कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां दुनिया भर की हैं आज हमारे हिंदुस्तान में। हर पार्टी का अपना एक सपना है कि उसकी सरकार हो, उसकी गवर्नमेंट हो और वो देश के लिए कुछ करे। मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त भारतवासियों से, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो भी नेता आप चुनते हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखें वो कितना पढ़ा लिखा है, उस पर कितने आपराधिक मामले हैं। जिस आदमी की सोच अपराध से भरी है, पाप से भरी है, गुनाह से भरी है, वो आदमी की सोच आप बदल नहीं सकते हैं। और आप अगर ऐसे आदमी को किसी मंत्रालय में बैठा देंगे तो जाहिर सी बात है, उसका जो भी कार्य होगा वो कहीं ना कहीं उसको अपनी सुरक्षा में लेकर चलेगा कि वो कैसे सुरक्षित है। कानून व्यवस्था होगा वो वही बनाने की कोशिश करे जिसमें वो सुरक्षित है। अपने केस जो है ख़त्म करने की कोशिश करेगा कि उस पर जो भी केस चल रहे हैं वो ख़त्म हो। जैसे आज बीजेपी ने किया हुआ है, एक बलात्कार के मामले में जो एक फैसला नहीं हो पा रहा है कि बलात्कारी को फांसी दे दी जाए। सिर्फ उसका कारण मुख्य क्या है कि 44 ऐसे एमएलए और एमपीज़ हैं बीजेपी सरकार में जिन पर बलात्कार और हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। और बीजेपी कांग्रेस से मेंबर लेती है, सपा बसपा से लेती है, तृणमूल से लेती है, उनको अपने साथ जोड़ लेती है, तब उनको बोलती है ये लोग ईमानदार हैं। और जब वही लोग दूसरे क्षेत्रीय दल में रहते हैं या कांग्रेस में रहते हैं, उनको गालियां देती है कि ये लोग गलत हैं। अचानक से बीजेपी में आते ही वो लोग कैसे साफ़ सुथरे हो जाते हैं, और जब वो अपने दल में रहते हैं तो उनको बीजेपी पूरा क्रिटिसाइज़ करती है। तो मेरा मानना है कि आप लोग थोड़ा सा देश के भविष्य को देखकर, अपने बच्चों के भविष्य को देख कर, कि उनकी रोज़गार को सोचकर, उनके शिक्षा को सोचकर, स्वास्थ्य को सोचकर और अपने समाज को सोचकर, जब हम लोग सब मिलकर रहते थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई, तो हम लोगों ने मिलकर देश की आज़ादी में भाग लिया और देश को आज़ाद भी कराया। कंधे से कंधा मिलकर लड़े और सभी ने कुर्बानियाँ भी दी। और आज आप देख रहे हैं कि जो इंडिया गेट पर ज्योति जलती थी शहीद जवानों को लेकर, उसको मोदी जी ने हटा दिया है। वहाँ पर सुभाष जी का पुतला लगा है। सुभाष जी का पुतला लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। वो एक देशभक्त हैं, उनको लोग जानते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन आज के समय में जब इलेक्शन है 5 स्टेट में, तब आप लगा रहे हैं, तो आप लोगों को भ्रम में डालने की स्थिति में है। आप जब इलेक्शन नहीं होता है तो सुभाष जी को गालियाँ देते हैं, आप जब इलेक्शन नहीं होता है तो अम्बेडकर साहब को गालियाँ देते हैं, और चुनाव आता है तो आप कोई ना कोई नया खेल खेल लेते हैं लोगों को सहानुभूति वोट पाने का। वही बीजेपी काम आज फिर कर रही है। 5 साल योगी जी ने देश में क्या किया सब ने देखा है। अपराधों की संख्या यूपी में कितनी बड़ी, बलात्कारी कितने बड़े, हत्याएं कितनी हुई, सब जानते हैं। छोटे छोटे जात और कास्ट के लोग जो आपस में बटे हुए हैं, उनका फ़ायदा उठाकर उनके ऊपर शासन कर रहे हैं। जब ये वोट के लिए जाते हैं तो पाँव में पड़ जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और जैसे 5 साल इनको सीट मिल जाती है, फिर ये आप लोगों को पूछते नहीं हैं। आप जाते हैं तो आपको धुतकार देते हैं। आप देखिए, यहाँ तक हुआ कि लड़कियों को थाने में बुलाकर बलात्कार किया गया, कोई केस उनके ऊपर नहीं हुआ। किसी तरह का कोई भी मानहानि या हत्या केस या बलात्कार केस आज की डेट में यूपी में बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? वजह है प्रशासन। और प्रशासन जो योगी जी का है वो वही करता है जो योगी जी कहते हैं। एक बार एक स्पीच में मोदी जी ने मनमोहन सिंह पर कटाक्ष किया था। क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है कि विदेशों से कैसे बॉर्डर क्रॉस करके काला धन आता है, कैसे हथियार आते हैं, किस तरह से आरडीएक्स आता है? लेकिन आज वही स्थिति है कि हमारे देश में आरडीएक्स आता है, पुलवामा हमले हो जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। सारा काला धन विदेशों में भर गया है। स्विस बैंक में जो हमारा धन था
आज वो 200 गुना बढ़ गया है। और आज मोदी जी बोलते हैं काला धन नहीं है, वाइट धन है। जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है सब कुछ वाइट हो जाता है, और जब कांग्रेस आती है वही सब काला हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो अपने समस्त भारतवासियों से निवेदन है कि हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसको खुशियों के साथ मनाएं और आने वाले समय के लिए अपने आप को सजग करें कि हम लोग अच्छे नेता चुनें जो देश हित में, समाज हित में काम करने वाले हों, पार्टी हित में नहीं। आप लोग उनको चुनिए, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी छोटी पार्टी का मेंबर हो, लेकिन अच्छा है, पढ़ा लिखा है, उस पर केस नहीं है और वो जब सेवा कर सकता है, तो ऐसे आदमी को सामने लाइए। जब अच्छे लोग सामने आएंगे तो 100% देश में बदलाव आएगा। बदलाव की राजनीति नहीं चाहिए। कांग्रेस को बदल दिया, बीजेपी आ गया, बीजेपी बदल दिया, सपा आ गया, सपा को बदल दिया, बसपा आ गया। ये तो वही लोग घूम रहे हैं बार बार और देश को नोचे जा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को लाइए जो कांग्रेस का भी हो, बीजेपी का भी हो, सपा का भी हो, बसपा का भी हो, या और किसी पार्टी का हो, या निर्दलीय हो, लेकिन वो आदमी जिसको आप जानते हैं कि हाँ ये सामाजिक कार्य करता है, समाज में इसका रुतबा है, अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, देश के लिए कुछ करना चाहता है और इस पर आपराधिक मामले नहीं हैं, तभी देश का विकास और विस्तार होगा। धन्यवाद। निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, मैं राजेश कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी।